अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने पांचवें टेंस की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारा टेंसेस को लेकर पांचवा लेक्चर होगा जिस पर हम बात कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह 12 टेंसेस 12 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो ग्रामर की बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वन बाय वन करके तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगी, ताकि आप आसानी के साथ उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश तीनों ज़ुबानों में आपको बताया जाएगा, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं टेंसेस को लेकर के, जो बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आपने थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को देखना है, सुनना है, और जो पॉइंट हैं, जो फार्मूला आपको बताया जाएगा, वो आपने कॉपी के ऊपर कहीं पे नोट करते जाना है, ताकि आपको बाद में भी आसानी के साथ समझ आ जाए। तो इस लेक्चर में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी, जो गुजरे हुए ज़माने में काम जारी था, हो रहा था, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्दू में पहचान फ़िक्रे की क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फ़िक्रा है उसकी क्या पहचान है कि फ़िक्रे के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। जैसे वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, बारिश हो रही थी, बच्चे ताली बजा रहे थे। अब ये जो गुजरे हुए ज़माने में जारी वाला काम है, उस फ़िक्रात को, उर्दू के उन फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह ट्रांसलेट करना है, तो उनकी इंग्लिश किस तरह बनानी है, ये हम सीखते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। तो चलते हैं जी इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका उसकी तरफ। जी, तो बात करते हैं ऐसे फ़िक्रात जिनके एंड पे रहा था, रही थे वगैरह आता है, इनको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो जल्दी से फार्मूला नोट कर लें, ये स्क्रीन के ऊपर लिखा भी हुआ है बोर्ड के ऊपर। फाइल सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा वाज या वर, WAS वाज, या वर, WERE वर। उसके बाद फेल की पहली फॉर्म और उसके साथ ING इस्तेमाल होगी। अ, वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। अब पहले वाज और वर क्लियर कर लें कि ये टेबल आपके सामने है दोनों। आई, ही, शी, इट और वाहद इसम, इन तमाम के साथ वाज आएगा। यू, वही, दे और जमा इसम, जैसे पीपल या कोई भी जमा का इसम का लफज हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाज और वर किसके साथ इस्तेमाल होना है। जैसा कि लोग इकट्ठे हो रहे थे, पीपल वर गैदरिंग, और इसी तरह हम इन दोनों फिक्रात को पहले ट्रांसलेट करते हैं और फिर सवालिया की तरफ और मनफी की तरफ मूव करते हैं। तो वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। अब देखें, वो कर रही थी, वो अगर लड़की के मानों में लिया जाए तो उसकी इंग्लिश होती है शी। तो इधर आएगा शी, इसके साथ क्या आएगा, वाज, शी वाज। कपड़े इस्त्री करने की इंग्लिश होती है आयरन, IRON, आयरन। अब हमने क्या लगाना है, ING लगाना है। शी वाज आयरनिंग दी क्लोथ्स, शी वाज आयरनिंग दी क्लोथ्स। जी, तो बात करते हैं मनफी और सवालिया फिक्रात की। जैसा कि पहले से बताया गया है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे मस्बत फिक्रात में, मनफी बनाने के लिए हमने उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और बाकी तब्दीलियाँ सेम टू सेम रहेंगी। इस केस में फाइल के बाद वाज नॉट या वर नॉट लगाना है, और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म के साथ ING लगानी है। फाइल के बाद वाज नॉट या वर नॉट, और फेल की पहली फॉर्म के साथ ING लगानी है। वाज और वर, ये किसके साथ लगाना है, ये टेबल आपके सामने है।
आप नोट भी कर लें। हम चलते हैं फिक्रे की तरफ जो आपके लिए बताओ सैंपल लिखा हुआ है। लिखा हुआ जी, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। अब तुम की इंग्लिश होती है जी यू। यू के साथ आएगा वर, तो मनफी का फिक्रा है, इसलिए वर नॉट इस्तेमाल होगा। तो मुकम्मल करते हैं फिक्रे को। यू वर नॉट, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल ए लाई। टेल आ लाई। और टेल लफ्ज है तो हमने आईएनजी लगानी है, तो टेलिंग बन जाएगा, टेलिंग आ लाई। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई। इसी तरह बात करेंगे सवालिया फिक्रे की। सवालिया फिक्रात में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। इस केस में वाज और वर यूज हो रहे हैं, तो फाइल से पहले वाज या वर, और फाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या बारिश हो रही थी? तो बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, RAIN। इट इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो इट के साथ आएगा वाज। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, सवालिया फिक्र है, हम इसको करेंगे, वाज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। वाज इट रेनिंग, आईएनजी लगा दिया, वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। एंड पे हस्बे मामूल, टेंस के एंड पे मैंने आपको ये बताना होता है कि सवालिया और मनफी इस किस्म का फिक्रा भी कभी कभार आ जाता है। तो आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है कि तरीकाकार सेम टू सेम वही रहेगा सवालिया वाला, लेकिन सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फाइल, फाइल के फौरन बाद नॉट, और बाकी जो तब्दीलियां हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। तो क्या वो सच नहीं बोल रहा था? तो इधर आएगा जी वो, यानी कि लड़का, वाज ही, अब ही के फौरन बाद क्या आएगा, वाज ही नॉट। सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। वाज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। Was he not speaking the truth? क्या वो सच नहीं बोल रहा था? ये हो गया जी मनफी, ये हो गया सवालिया, और एंड पे हो गया मनफी सवालिया दोनों इकट्ठे एक साथ। ये था जी हमारा आज का टेंस, फेल माजी जारी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगले सेशन में बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, फेल मुस्तकबल जारी की। ये तमाम फिक्रे जो मस्बत मनफी सवालिया हैं, इन सब को आपने सवालिया भी बनाना है, मनफी भी बनाना है, मस्बत भी, और सवालिया मनफी भी बनाना है। तो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।